हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप ये जानिए क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन है वो अरिस्टोटल ने किया था। किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए प्लांट्स में स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज़ किया और इस बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं? फर्स्ट हर्ब्स, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड ट्रीज। फिर से एक बार सुनेंगे। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चूज़ किया। इसके बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट हर्ब्स, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड ट्रीज। वहीं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने ब्लड की हेल्प ली, ब्लड के कलर की हेल्प ली। जिनमें रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस थी तो उनका एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जिसे इनेमा कहते हैं, ENAIMA, इनेमा। ठीक है ना? वहीं पे जिन एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थी उनके लिए जो स्पेसिफिक ग्रुप बनाया उन्हें क्या बोला? एनेमा, ANAIMA, एनेमा। इसके बाद क्लासिफिकेशन हिस्ट्री की अगर बात करें तो लिनियस ने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, प्लांटिया एंड एनिमलिया। अब ये सिस्टम वेरी रिसेंटली यूज़ किया जाता था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई कि इस सिस्टम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया गया। ठीक है ना? ऐसे ही यूनिसेलर, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। ठीक ऐसे ही फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया। इसके बाद क्लासिफिकेशन की और भी हिस्ट्री है। ठीक है ना? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो हिस्ट्री है अनदर रेफरेंस बुक्स में दी गई है। अपनी एनसीईआरटी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट के थ्रू प्रपोज्ड किया गया था। साइंटिस्ट का नेम ध्यान में रखेंगे। जैसा कि स्लाइड में आप अगर ध्यान दें, आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 1969 में इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज्ड किया था। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम बताए वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड लास्ट में 5th एनिमेलिया। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है, हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम? साइंटिस्ट नेम विल बी आर.एच. विटेकर इन 1969। सेकंड क्वेश्चन में एक होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? तो नेम आप याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ये तो बात रही साइंटिस्ट के नेम की और 5 किंगडम्स की। अब क्वेश्चन आता है कि आर.एच. विटेकर ने वे कौन से क्राइटेरियाज थे जिसके लिए इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया? तो क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, सेकंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन एंड 5th phylogenetic relationship. We can say there were 5 criteria which were used during the 5 kingdom classification system. First cell structure, second thallus organization, third mode of nutrition, fourth reproduction and finally 5th phylogenetic relationship. तो इस तरीके से इस पेज से फर्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट का नेम, सेकंड क्वेश्चन किंगडम्स के नेम, थर्ड क्वेश्चन क्राइटेरिया कौन कौन से यूज़ किए गए थे जब आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था। अब आप जानिए इन 5 किंगडम्स में किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पोजीशन आर.एच. विटेकर ने दी थी। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। इस किंगडम में उन मेंबर्स को पोजीशन दी गई थी जिनका सेल प्रोकैरियोटिक था और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर थे। वहीं सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी यूनिसेलर थे, बट सेल का जो टाइप था वो कैसा था? यूकैरियोटिक था। बट प्रोटिस्टा के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे
क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला, ये एल्गी होते हैं। इन्हें प्लांटी किंगडम में रखना चाहिए था क्योंकि सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, लेकिन यूनिसेल्ड होने की वजह से इन्हें प्रोटिस्टा में प्लेस किया जाता है। ठीक ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम में पोजीशन देनी चाहिए थी क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। बच्चों, थर्ड किंगडम होता है फंजाई, माइकोटा। इस किंगडम में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पोजीशन दी जाती है जिनमें सेल वॉल तो होती है, जो सेलुलोजिक ना हो के काइटिनस होती है। तो जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, तो इनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है? सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होता है। वही फोर्थ किंगडम प्लांटी में ऑल मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस दिया जाता है, जिनमें सेल वॉल सेलुलोज की होती है, हेमीसेलुलोज की होती है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वही लास्ट किंगडम एनिमलिया की बात करें तो उनमें वे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पोजीशन दी गई आर.एच. व्हिटेकर के थ्रू, जो मल्टी सेल्ड होते हैं, और न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड को फॉलो करने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, कमेंट्स लिखना ना भूलें। अपने जानने वालों को मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं।